एक 16 साल की लड़की जिसके सर में 3 गोलियां मार दी गई है, वो लड़की क्या कर सकती है। एक 9 साल का बच्चा जिसको स्कूल से पागल का दर्जा देकर बाहर निकाल दिया गया हो, वो बच्चा क्या कर सकता है। एक बंदा जिसने बॉम्ब ब्लास्ट में अपना वो हाथ खो दिया जिससे वो पूरी दुनिया जीतने जा रहा था, वो बंदा क्या कर सकता है। एक छोटी बच्ची जिसको डॉक्टरों ने ये बोल दिया हो कि तुम कभी चल नहीं पाओगी, वो बच्चे क्या कर सकती है। ये वीडियो देखने के बाद आपके पास कोई बहाना, कोई एक्सक्यूज नहीं बचने वाला है, क्योंकि आज आपके अंदर का जिद्दी इंसान जागने वाला है। मेरा आपसे निवेदन है, अगर अपने आप को बदलना चाहते हो तो इस वीडियो को एक बार पूरा जरूर देखना। मलाला यूसुफजाई 16 साल की ये लड़की जो तालिबान के खिलाफ खड़ी थी, और तब तक तालिबान ने 400 स्कूल बंद करवा दिए थे। उस समय मलाला सिर्फ 8वीं कक्षा में पढ़ती थी। उस लड़की ने टीवी के एक इंटरव्यू में बोल दिया कि तालिबान की क्या औकात जो हमें पढ़ने से रोक दे। कुछ ही दिनों बाद 9 अक्टूबर 2012 को वो लड़की स्कूल बस में बैठकर जा रही थी। तालिबान के एक बंदूकधारी ने बस को रुकवाया, बस में घुसा और पूछा कौन है मलाला। वो लड़की बोली मैं हूं मलाला, और उस बंदूकधारी ने उसके सर में 3 गोलियां मार दी। उस बस में बैठे जितने भी विद्यार्थियों ने खुद की आंखों से यह दृश्य देखा होगा, उसने शायद मौत को इतने पास से पहले कभी नहीं देखा होगा। तो सोचो उस 16 साल की लड़की पर क्या गुजरी होगी जब उसको सर में 3 गोलियां मारी गई होंगी। लेकिन जिद्दी इंसान के आगे तो मौत भी घुटने टेक देती है। वो लड़की कई महीनों तक लंदन के अस्पताल में भर्ती रही, लेकिन वो लड़की जिद्दी थी, उसने अपने आंदोलन को और तेज कर दिया। अपनी जिद के कारण इतनी कम उम्र में नोबेल पीस प्राइज, दुनिया का सबसे बड़ा अवार्ड जीत कर ले गई। वो ये होती है असली जिद, जिसे मौत भी नहीं रोक पाई। मान लो आप किसी एग्जाम की तैयारी पिछले 2-3 साल से कर रहे हो, और वो एग्जाम ऐसी है जो सिर्फ रिटर्न में ही ली जाती है, मतलब कि आप उस एग्जाम को लिखकर ही दे सकते हो। आपकी तैयारी एकदम जबरदस्त तरीके से हो चुकी है। अब भगवान ना करे, लेकिन एक बार सोच कर देखो, आपके उस हाथ को कुछ हो जाए जिससे आप एग्जाम देकर अपनी जिंदगी बदलने वाले थे, उस समय आप क्या करोगे मैं बताता हूं। उस दिन के बाद शायद आप एग्जाम देने के बारे में कभी ना सोचो। लेकिन 1938 में हंगेरियन आर्मी का एक बंदा कैरली, जो उस कंट्री का बेस्ट पिस्टल शूटर था, क्योंकि जितनी चैंपियनशिप हुई थी उस कंट्री के अंदर, वो उन सबको जीत चुका था। सबको उस बंदे के जीतने की जिद ने ये कंफर्म करवा दिया था कि 1940 में होने वाले ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल कैरली ही जीतने वाला है। लेकिन 1938 में चल रहे आर्मी के ट्रेनिंग कैंप के दौरान उसके उसी हाथ में एक हैंड ग्रेनेड फट गया, जिससे वो पूरी दुनिया जीतने वाला था, और उसने वो हाथ हमेशा के लिए खो दिया। लेकिन वो इंसान भी जिद्दी इंसान था। 1 महीने अस्पताल में रहने के बाद उसने अपने दूसरे हाथ की तरफ देखा और फिर से ट्रेनिंग शुरू कर दी, अपने उस हाथ को दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाने की, जिससे वो लिख तक नहीं सकता था। 1 साल ट्रेनिंग करने के बाद 1939 में हंगरी में हो रही चैंपियनशिप में उस बंदे की जिद ने उसे फिर से चैंपियन बना दिया। लेकिन वो बंदा फिर भी नहीं रुका, क्योंकि उसे जिद थी उस हाथ को पूरी दुनिया का बेस्ट शूटिंग हैंड बनाने की। उस बंदे को जिद थी 1940 में होने वाले ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीतने की। लेकिन 1940 के ओलंपिक्स वर्ल्ड वॉर के चलते कैंसिल हो गए। उस बंदे ने अपना सारा फोकस उठाकर डाल दिया 1944 में होने वाले ओलंपिक्स में, लेकिन वर्ल्ड वॉर के चलते वो भी कैंसिल हो गए। अब तो उसका शरीर भी जवाब देने लगा था, लेकिन उस बंदे की जिद ने उसका साथ कभी नहीं छोड़ा। उसने फिर अपना सारा फोकस उठाकर डाल दिया 1948 के ओलंपिक्स में, जहां पर दुनिया के बेस्ट शूटर्स आए हुए थे। लेकिन उस जिद्दी इंसान ने अपने उस सिंगल हैंड से, जिससे वो कभी लिख तक नहीं सकता था, गोल्ड मेडल अपने नाम कर लिया और पूरी दुनिया की हिस्ट्री को बदल कर रख दिया। क्या अभी भी आपके पास कोई बहाना शेष है? एक बच्ची जो जन्म के समय ही कमजोर थी, क्योंकि जन्म के समय उस बच्ची का वजन था सिर्फ 2 किलो। जब वो 4 साल की थी तब उसे पोलियो ने अपनी गिरफ्त में ले लिया। उस लड़की को चलने के लिए कैलिपर्स का सहारा लेना पड़ता था। कई दिनों तक उसका इलाज चला। आखिरकार डॉक्टर ने भी अपना जवाब दे ही दिया कि आप कभी अपने पैरों पर नहीं चल पाओगी। एक दिन उस लड़की ने अपनी क्लास टीचर से ओलंपिक रिकॉर्ड के बारे में पूछ लिया, जिससे क्लास के सारे बच्चे उस पर हंसने लगे, और टीचर ने भी यह बोल दिया कि बेटा तुम क्या करोगे ओलंपिक के बारे में जानकर, तुम तो चल भी नहीं सकते। यह बात उस लड़की को दिल पर लग गई, और उस लड़की को जिद आ गई कि मैं चलकर नहीं, तोड़कर ओलंपिक में गोल्ड मेडल लाकर दिखाऊंगी। अगले ही दिन उस लड़की ने अपने पैरों से कैलिपर्स निकालकर चलने की प्रैक्टिस शुरू कर दी। वो कई बार गिरी, कई बार चोटें आई, वो बार बार गिरती लेकिन फिर खड़ी हो जाती। जब आंखों में अरमान लिया, मंजिल को अपना मान लिया, है मुश्किल क्या आसान है क्या, जब ठान लिया तो ठान लिया। बार बार गिरने के बाद वो जिद्दी लड़की विल्मा रुडोल्फ सिर्फ चली ही नहीं बल्कि दौड़ी, और दौड़ी भी तो ऐसा दौड़ी कि 1960 के ओलंपिक्स में 3 गोल्ड मेडल अपने नाम करके एक नई हिस्ट्री क्रिएट कर दी। क्या अभी भी आपके पास कोई बहाना शेष है? जब ये लोग कर सकते हैं तो आप क्यों नहीं? भगवान ने आपको भी वही हाथ और वही पैर दिए हैं। सोचो आप एक ही एग्जाम में 10 बार
फेल हो जाओ तब आप क्या करोगे, 100 बार उसी एग्जाम में फेल हो जाओ तब आप क्या करोगे, अगर उसी एग्जाम में आप 1000 बार फेल हो जाओ तब आप क्या करोगे। कुछ ज्यादा ही बोल दिया ना मैंने, क्योंकि इतनी बार एग्जाम देने के बारे में तो कोई सोच भी नहीं सकता और इतनी बार फेल होने के बाद तो कोई भी हार मान लेगा। लेकिन एक ऐसा इंसान था इस दुनिया में जिसकी डिक्शनरी में हार नाम का कोई वर्ड ही नहीं था। 9 साल का एक बच्चा जिसको पागल और सनकी समझा जाता था, क्योंकि उस बच्चे की हरकतों को देखकर कोई भी नॉर्मल इंसान उसे पागल ही समझेगा। क्योंकि एक बार उस लड़के ने एक चिड़िया को कीड़े मकोड़े खाते हुए देख लिया। उसे लगा कि सारे पक्षी कीड़े मकोड़े खाते हैं, शायद इसलिए ये उड़ पाते हैं। उस लड़के ने बहुत सारे कीड़े मकोड़ों को इकट्ठा किया, उनका सूप बनाकर दोस्त को पिला दिया, ये देखने के लिए कि दोस्त उड़ता है या नहीं। लेकिन उसका दोस्त बीमार पड़ गया। उस 9 साल के लड़के की बहुत पिटाई हुई, उसे पागल बोलकर स्कूल से निकाल दिया गया और बड़ा होकर वो लड़का एक्सपेरिमेंट करने में जुट गया। वो हजारों बार फेल हुआ, लेकिन वो जिद्दी इंसान फिर भी नहीं रुका और बल्ब का आविष्कार कर अपने नाम थॉमस एल्वा एडिसन को पूरी दुनिया में ब्रांड बना दिया। बचपन में पागल बोले जाने वाले उस जिद्दी इंसान ने चलचित्र, टेलीग्राम और माइक्रोफोन जैसे 1040 आविष्कार करके पूरी दुनिया को बदल कर रख दिया और इसी वजह से उस इंसान को जीनियस कहकर बुलाया गया। अभी भी तुम्हारे पास कोई बहाना है? कितनी शिकायतें हैं तुम्हें अपनी जिंदगी से, कितना रोते हो तुम अपनी किस्मत पर। कभी ऊपर वाले को ब्लेम करते हो तो कभी सिचुएशन को ब्लेम करते हो। हालात अपने आप कभी बेहतर नहीं होंगे, तुम्हें अपने आप को साबित करना होगा, तुम्हें इस पूरी दुनिया को बताना होगा कि तुम कौन हो। बस कभी हार मत मानना, लगे रहना अपनी जिद के साथ, तुम कर सकते हो। यू कैन डू इट, यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। जय हिंद, जय भारत।